हेलो विद्यार्थियों, हाय। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में। और हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 2 का सी, 3 का सी। 3 का सी का उदाहरण हम लोग पढ़ा रहे थे, आपको उदाहरण पढ़ा रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 1 बता चुके थे 3 का सी का। उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में आप लोगों को क्या दिया गया है? रैखिक समीकरण आपको दिया गया 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3, समीकरण 1 है। आगे आपको दिया गया है 0.4x 0.5y बराबर में माइनस का 0.6, समीकरण के इसमें से कोई एक मान आपको निकालने के लिए बोला गया है, जो आपको सरल पड़े उस मान को निकाल लेना। जिससे हम समीकरण 1 से बात करें। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 0.1 प्लस 0.3 बराबर, ये उठा के इस साइड लाओ। 1.3 इधर आएगा, 1.3 नहीं, 0.3 y इधर आएगा। इसे हमने समीकरण 3 बोला। किसको मैंने हल किया था? समीकरण 1 को हल किया, 3 बना दिया। अब इस 3 का मान उठाएंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। सॉरी, अभी नहीं, इस पॉइंट को भी हटाओ। x बराबर 1.3, 0.3 बटे में 0.2, ये समीकरण 3 बना। इस x का मान उठाओ, समीकरण 2 में रख दो। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 3 ये है, 2 में रखो। 0.4 x के स्थान पर ये वाला पार्ट देखो, समीकरण 0.4 था, इसमें हमने x के स्थान पर ये मान रखे, माइनस का 0.5 बराबर में 0.7। 4 काटेंगे, 2 दूनी 0.2 है, दशमलव कटा है आगे, माइनस 0.5 माइनस का 0.7। इसे आप काटे हैं, 0.2 बचा, 0.3 माइनस का 0.7। 2 का गुणा इधर करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक अंक बाद इसमें, एक अंक बाद इसमें, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए। माइनस इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, कितना अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद दशमलव। y माइनस का 0.5y। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें इन्होंने दशमलव हटा लिया, ज्यादा सही सरल पड़ेगा। एक काम करते हैं, गलत हो गया है बच्चों, एक काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा देखिए, तो बार बार दशमलव जो है वो गलत करता जा रहा है। प्लस में 0.03 बराबर का 1.3। एक काम करें, थोड़ा दशमलव देखा, एक अंक बाद इसमें, एक अंक बाद इसमें, सब में एक एक अंक बाद, सारे दशमलव छूट जाएंगे। ये समीकरण 1 है। दूसरे में देखें, 0.4x माइनस का 0.5y बराबर का माइनस में 0.7। एक अंक बाद, एक अंक बाद, एक अंक बाद, सब छोड़ो। जो सरल पड़े उसे पकड़ो। समीकरण 1 से हमने देखा, एक अंक बाद यहाँ भी, एक अंक यहाँ भी, सारे दशमलव एक एक अंक बाद है, छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े समीकरण 1 से।
समीकरण एक है 2x प्लस 3y बराबर का 13। y वाले पार्ट को उधर लेके जाएंगे, 13 माइनस 3y बटे में 2। समीकरण 3, समीकरण एक को हमने 3 बना दिया। समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान 2 में रख देता, तो 2 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 3 का मान यहाँ समीकरण 2 में। देखो 4 x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस का 5y बराबर में माइनस का 7। 2 दूनी 2 से कट गया, आगे 5y माइनस का 7, 2 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y, 5y माइनस 7 26, 6 5 11y, ये इधर उठा के लाएंगे 11y 7, ये 26 घटा देंगे, 26 4 30 माइनस का 3 35, माइनस से माइनस गया 35, y बराबर 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 3 में x बराबर 13 माइनस 3 बटे 3, y का मान आगे 3 त्रिका x बराबर 9 4, 2 दूनी, चलिए आपने निकाल लिए उदाहरण नंबर 2 में x का मान कितना आया है, y का मान कितना आया है। आपको x का मान 2 दिया, y का मान 3, सही तो निकला है। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण के हल हैं। ठीक है, आप लोगों को ये उत्तर मिल चुका है। मैं आपके सामने से हट जा रहा हूं, वीडियो रोक करके आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखें उदाहरण नंबर 3, x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला है, किसी एक का मान निकाल लो जो सरल पड़े। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, y वाला पार्ट इधर आएगा, समीकरण 3 बनेगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 को तो 3 बनाए थे इसलिए 2 में नहीं रखेंगे, आप 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। अब आप x का मान क्या निकाले हो, 4 प्लस वाई, ये इधर आएगा 14 माइनस 4, y का मान 5 आया, तो y का मान उठाओ समीकरण 3 में रख दो, x का भी मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर 3 देखो, 4 प्लस वाई, y का मान
5 4, अतः x के मान भी जो आपको मिले हैं तथा y बराबर 9, y बराबर 5 समीकरण के हल। आगे उदाहरण नंबर आ जाओ 3 के बाद 4 पर। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला है। 7x माइनस का 15y बराबर में 2, आगे x प्लस 2y बराबर के 3। आगे अगर देखें तो x का मान चाहे y का मान चाहे जिस समीकरण से निकालो, जो आपको सरल पड़े उसको उसकी बात कर लो। हमें तो x वाला सरल पड़ रहा है इस समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 देख लो, x प्लस 2y बराबर 3 था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ। समीकरण 2 में x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। इस वाले पार्ट को उधर लेके चलो, 3 माइनस 2y, समीकरण 3 बनाया। किसको 3 बनाया? 2 को। तो समीकरण 3 को तो आप समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर नहीं यार, समीकरण 2 को बनाया तो 1 में रखो ना। समीकरण 1 में रखने पर 7x माइनस 15y बराबर 2, 7x के स्थान पर 3 माइनस 2y 15y बराबर 7 का 3 में गुणा होगा 21, 7 का 2 में गुणा होगा 14, 15 21 माइनस 29। इसको उठा के इस साइड लाओ, माइनस का 21, 14 क्या होगा? 19 माइनस से माइनस कटा, 19/29। हमें तो थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है क्या यार, चेक करें तो। ठीक है, 19/29 आ रहा है। अब y का मान उठाओ, समीकरण 3 में रख लो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो, 3 में y के स्थान पर 19/29, 19 दूनी, दोनों का एलसीएम, इसका इधर 29 का 19 में गुणा और 3 में गुणा, 9 तो 27 की 7 हासिल 2, 9 तो 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। चलिए हल करें थोड़ा से। 87 में से 38 घटेगा 18, 17 में से 18 घटेगा 9, इधर बच गया 7, 7 में से 3 घटेगा 4, 49। कितना उत्तर दे रहा है? एक उत्तर आना चाहिए 49/29, दूसरा आएगा, दूसरा कितना आया 49/29, y बराबर 19। ठीक है, उत्तर सही है। बच्चों आप वीडियो रोक करके उतार लीजिएगा, क्वेश्चन एकदम बहुत पीछे जो हल करवाए हैं उसी तरह क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का, इस उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। चौथे के बाद लास्ट है 5वां। पांचवा और लास्ट, आप लोगों को क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर
5। देखें 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3.3, 0.6 बटे में 3x माइनस 2y माइनस का 1 बटे में, उसका कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया अपने, इस 1 के बटे में कुछ नहीं था तो 1, इसका इस साइड बोला, इसका इस साइड, माइनस भी है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। सही, एक काम करते हैं, यहाँ पे बटे लिख लेंगे, इस माइनस को यहाँ हटाएं, यहाँ से हटाएं तो ये इस साइड चला आएगा, या अंश में दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दोगे, माइनस का 0.6 3x माइनस 2y बराबर का 1 बटे में कुछ नहीं, 1, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इस साइड गुणा करोगे तो 3x माइनस 2y बराबर में 3x माइनस 2y 0.6 समीकरण। किसी एक समीकरण का किसी एक समीकरण का x या y का मान निकालना जो आपको इजी लगे। मेरी दृष्टि में तो हम लोग समीकरण 1 से बात करते हैं, समीकरण 1 से, 1 को पकड़ो, x प्लस वाई 3.3, इसको इस साइड लेके आओ, x बराबर 3.3 माइनस वाई, समीकरण 3 बना। समीकरण 3 किससे बनाया, समीकरण 1 से। अब आप 1 और 3 को नहीं इधर उधर कर सकते, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने, 3 का मान 1 में रख दीजिए, समीकरण 3 है, ये 1 है, रख लो। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 3.3, x का मान क्या है यहाँ पुट करो, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 से ही तो 3 बनाया, 2 में रखो, 2 में रखो, 3x माइनस का 2y बराबर 0.6, 3x के स्थान पर 3.3 माइनस का y 2y 0.6, ये है समीकरण 2। कहाँ गया, ये है समीकरण 2, 3x के स्थान पर ये मान माइनस का और ये 2y, 3 त्रिक करना 3y 9.9 5y, इसको उस साइड लेके जाओ, माइनस 5y बराबर ये इस साइड आएगा 9.9, घटा लो, 9.9 से 0.6 घटाओ, 0.3, 9.3, इधर माइनस से माइनस कटा, 9.3 बटे 5, किस रूप में उत्तर दे रहा है, किसका मान निकाले हैं, y का। तीन दो 5 है, यहाँ पे आपका माइनस गया कहाँ, माइनस यहाँ रहना चाहिए, ये माइनस तो हमने गलत कर दिया था, ये माइनस होना चाहिए, तो ये लाइन गलत हो गई हमसे, जो घटेगा वो अब जुड़ना चाहिए। ये देखो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 1 10,
10.5, 10.5 माइनस से माइनस कटा, y बराबर 10.5, 5 दूनी 10, 5 एक 5, y बराबर 2.1, 2.1। x y का मान उठाओ, समीकरण 3 में रखो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रखो, घटाओ 2, 1, 1.2, ठीक है। अतः x बराबर 1.2 तथा y बराबर 2.1 समीकरण के हल। आपको ये प्रश्नावली खत्म कर दी गई है, आप खुद रिवाइज कर सकते हैं, उदाहरण सभी हो गए हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3 का डी। तो आओ चालू करते हैं प्रश्नावली 3 का डी। इसमें बोला क्या गया है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। प्रश्नावली 3 का डी। ये समीकरण आपको दिया गया है। पहली सवाल है कि x प्लस वाई बराबर में 10xy है, किसी दिए। कभी भी इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए बोले, रैखिक समीकरण का मतलब होता है वह समीकरण जिसकी घात 1 हो। तो घात तो इसमें भी 1 है, तब क्यों रैखिक समीकरण नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे, ये देखिएगा। कभी भी अगर इसके साथ में ये वाले पार्ट अगर ध्यान दें, एक्स वाई लगा है तो ये यहां लगा नहीं होना चाहिए। इसे हटाने के लिए अगर एक्स वाई है यहां पर, तो एक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग देंगे। एक्स वाई से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दे दीजिए। एक्स में भी एक्स वाई का भाग देना पड़ेगा, वाई में भी एक्स वाई का भाग देना पड़ेगा, और इसमें तो देना ही देना। वाई से वाई, एक्स से एक्स कटा, 1/y प्लस 1/x, ये दोनों कटे हैं 10। एक्स वाला पार्ट आगे लिख लो, वाई वाला पार्ट पीछे। समीकरण 1 बना। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर में 6xy। बच्चे यहां भी देखो xy दिख रहा है, इसे भी हटाने के लिए दोनों पक्षों में xy से भाग देने। यहां है कटा, y से y कटा, x से x कटा, जो बचा है उसकी बात करो। 1/y माइनस में 1/x बराबर में 6। समीकरण 2 ना बनाओ, x वाला इसमें पहले लिखे हो ना, इसमें भी x वाला पहले लिखो, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस को साथ ले जाना है बच्चे। समीकरण 2 बोले, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में 1/x प्लस में 1/y, 2 में माइनस का 1/x माइनस का 1/y प्लस का 1/y। बच्चे इसमें बराबर तो दोनों है, x वाला 1/x है, ये भी 1/x है, 1/y है, ये भी 1/y, लेकिन कटेगा कौन आपके लिए बताना है। अगर इसमें देखा जाए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अगर काटेंगे तो एक में प्लस है एक में माइनस है,
वो कटेगा लेकिन जोड़ने पर ये तो कट गया। अच्छा ये 1/y ऐसे उतार लो। अच्छा ये 1/y कितनी बार? 2 बार है। कितना? 1/y। ये दोनों जोड़ोगे 10 6 16 हो जाएगा। आप ही बताओ। ये 2 बार, तो 2 बार है, तुमने 2 के साथ में 1/y लिख लिया। 2 से 16 कटेगा, 8 आएगा। 1/y बराबर 8। बटे में कुछ नहीं तो कितना है? 1। इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, और y के गुणा 8 में होगा तो 8y बराबर यहां से आएगा 1/8। यक्स का मान और y का मान आया 1/8। y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, यक्स का भी मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए। चलो y का मान देखो कितना है? 1/8। ये पलट के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 8/1 बराबर में 10। बटे में 1 लिखो चाहे मत लिखो यार। 1/x प्लस 8 बराबर 10। ये उठा के इस साइड लाओ। 10 माइनस 8 1/x। 2 के बटे में कुछ नहीं है, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। 2 का x में गुणा होगा 2x बराबर 1। यहां से हटाओ 1/2। x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोक करके x और y दोनों के मान निकाल लीजिए। मैं आपके सामने से हट जाता हूँ, बदल हो जाता हूँ। वीडियो रोकिए, वीडियो रोक करके x और y के मान निकालिए। चलिए आगे बात करें हम लोग। मिटा देते हैं, अब खुद कर लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 2। आपको मजेदार क्वेश्चन ये लगेगा, थोड़ा से आप ध्यान दीजिएगा बस। 2 के साथ में 7x माइनस 2y। थोड़ा पिछला क्वेश्चन एक बार लिख के समझाना चाहते हैं। चले एक बात आप बताएं हमें, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इस सवाल में जो हमने अभी पीछे हल किया था, इसमें जो बराबर है, बराबर के बाद एक्स वाई लगा है, बराबर के बाद भी एक्स वाई लगा है। तो हमने क्या किया, अगर बराबर के बाद एक्स वाई लगा है तो दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देते। इसमें देखो बराबर के बाद वाले में ये सिर्फ 5 है, एक्स वाई है ही नहीं। अब यहां पर एक्स वाई बटे में दे दिया। जब बटे में एक्स वाई दे दे तो 7 के साथ में एक बार एक्स वाई लिख लेना, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना। 2y के साथ में भी एक बार एक्स वाई लिख देना, बराबर का बराबर। एक्स से एक्स कटा, वाई तो वाई से कटा। 7/y 2/x बराबर में 5। एक्स वाला पार्ट आगे लिख लीजिए, वाई वाला पार्ट पीछे। समीकरण 1। आगे अगर हम समीकरण 2 की बात कर ले, क्या दिया है? 8x प्लस 7y बराबर में xy बराबर में 15। इसको भी आप अलग अलग तोड़ लीजिए। 8x बराबर में xy 7y बटे में xy 15। y से y कटा, x से x कटा, बचा क्या? 8/y 7/x। और आपको बताए हैं इसमें, आप देखो तो x वाला पहले है, इसमें भी तो x वाला पहले कर लो। अब आप देखें 7x प्लस में 8/y बराबर 15। अब आप इनको बराबर करने का जुगाड़ सेट करिए। अब आप देखें तो इसमें y वाले में 7 है, y वाले में 8। ठीक,
इसमें अगर आप नोटिस करें तो x वाले में 2 है, y वाले में जो इसमें x वाले में 7, अलग अलग। तो पहले चेक करो आप बराबर किसे करोगे, x वाले को y वाले को। अगर आप x वाले को बराबर करना चाहते हो तो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। इस 7 को गुणा उठा के समीकरण 1 में हल कर दो और 2 को गुणा उठा करके समीकरण 2 में कर दो। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा कर लीजिए। इस साइड के पार्ट को हम हटा देते हैं। चलिए समीकरण में करो 1 में 2 में गुणा करो, 7 से 7 दूंगे, 7 में करोगे, देखा 7 का गुणा 2 में भी करोगे कर लिए, 7 में भी करोगे कर लिए, 5 में भी करोगे तो कर लिए। समीकरण 3 बना। अब यहाँ पर देखो 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लो, 2 में 2 से गुणा कर लो, ये 2 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 बचे, 8 दूनी 16 बचेगा, 15 दूनी 30। समीकरण 3 व 4 को हल कर लो। समीकरण 3 व 4 करो, 3 को देखो, 14 बटे 49 बटे 4 को देखो, 14 बटे 16 बटे, यहां पर देखो एक x वाले में माइनस है, एक वाले में प्लस है, तो जोड़ने पर कट गया 49 बटे y प्लस 16 बटे y। इसको दोनों को जोड़ोगे तो 65 आएगा। एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम y होगा, 49 और 16 को जोड़ लो 65 आएगा। 15 5 हासिल है, 4 5 6 65 बराबर 65। 65 से 65 कटा, इसका इधर गुना इसका इधर गुना, y बराबर सीधा 1 आया। इस y का मान उठाओ, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। y का मान समीकरण 1 में रखो। बच्चे 7 के बटे में कुछ हो या ना हो छोड़ सकते हो। 7 के बटे में 1 है, छोड़ दो, इधर आया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बटे एक्स माइनस कर दो, माइनस से माइनस कटा। ये बताओ 2 बटे एक्स बराबर 2, बटे में कुछ नहीं, 2 से 2 कटा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, एक्स बराबर है। एक्स का मान भी 1 आया, वाई का भी मान आया। मैं हट जा रहा हूँ, आप वीडियो रोकिए, रोक कर उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, तीन देखो, 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर में 1 बटे 24। दूसरे में 2 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर में 1 बटे 8। इसमें कोई बराबर दिख रहा है बच्चे? देखो 1 बटे वाई 1 बटे वाई दोनों में है, तो दोनों के सामने अगर चिन्ह प्लस हो तो बदल दिया करो और लिख लिया करो घटाने पर। यहाँ पर प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। 1 बटे एक्स ऊपर वाला वैसे उतारो और नीचे वाले में माइनस है तो 2 बटे एक्स, ऊपर का 1 बटे 24, नीचे में माइनस है तो 1 बटे 8। एलसीएम लो एक्स,
1 माइनस 2x। अगर दोनों का एलसीएम बराबर है तो वही उतरेगा। 8 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। 1 माइनस 3 घटाएंगे 1/x, 2/x, माइनस से माइनस खत्म, 2/x नहीं 2/24, 12, 1/x, 1/12, इसका इधर गुणा इसका इधर, यक्स का मान आएगा। यक्स का मान उठाओ, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, वाई का भी मान आ जाए। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लो, 1/1 ये उठा के इधर लेके आएंगे, इधर आएगा, दोनों का एलसीएम 24, 1 माइनस 2, 1/y माइनस का 1/24, इसका इधर गुणा इसका इधर, माइनस वाई बराबर 24, माइनस उस साइड भेज दो। यक्स का मान 24 आया, वाई का मान, मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो रोक के उतार सकते हैं। माइनस का 24, यक्स का मान 12, वाई का मान माइनस का 24। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और चौथा। चार नंबर, एक बटे 2x प्लस 1/2y बराबर में तो 1/3x 1/2 बराबर का 13। इन्हें आप बराबर करें, चाहे जैसे बराबर करें। अगर आप देखो इस y के साथ 3 है, इस y के साथ 2, पलट के गुणा कर दो। पलट के कैसे गुणा करोगे, इसमें 1/1 में है ना, ये भी 1/2 है, ये 1/3 है, तो 1/3 में जो है 1/2 का गुणा करेंगे और 1/3 में 1/2, तो इसमें 1/3 का गुणा करेंगे। इसमें देखो हम बता रहे हैं, समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर करो, आओ 1/2 से गुणा करेंगे, पहले से 1/2 x था, यहाँ पर 1/2 से गुणा करेंगे, पहले से 1/3 y था, 1/2 से गुणा करेंगे, पहले से 2 था, ये 1/4x 1/6y, 2 से 2 कटा, 1 आया, समीकरण हमने 3 माना। समीकरण 2 में 1/3 से पलट के गुणा करें, इसमें 1/2 से तो इसमें 1/3 से, समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करने पर कर लो, 1/3 से गुणा कर लो, समीकरण 2 में 1/3 पहले से था, 1/3 से गुणा करेंगे, 13/6, 1/3 से गुणा करेंगे, करो 1/3 त्रिक कर लो, 1/3 दूनी 6 भाई, 1/13/18, समीकरण 4। समीकरण 3 4 से, समीकरण 3 4 से हल करो, कैसे हल होगा कैसे नहीं होगा, 1/4x प्लस 1/6y बराबर, इसको देखो 1/9x 1/6y, ये 13/18। यहाँ पर दोनों बराबर तो हैं, लेकिन घटाने पर लिखना पड़ेगा।
माइनस, ऊपर वाले को उतारेंगे, एक को उतारेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 13/8। इसके बटे में कुछ नहीं, इसका एलसीएम ले लो, 9 चौक 36, इसका इस साइड गुणा करो, इसका इस साइड, 18 माइनस 13 बटे में 18, यहाँ आया 5, 36x, यहाँ 13 5 18, 18 2 36, 5 से 5 का 1/2x बराबर है 1, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 2x बराबर 1, x का मान उठाओ, चाहे 1 में रखो चाहे 2, x का मान समीकरण 1 में रखने का, 1 में रखो, 3y बराबर का 2 रख लो, इसमें 1/2 2, 1/3y बराबर 2 से 2 कटा, 1 प्लस 1/3y 2, इसको उठा के इस साइड लाओ, 2 में से 1 घटा, इसके बटे में है, इसका इधर गुणा, ये करो 1 बराबर 3y गुणे में 2, 1 बराबर 3 दूनी 6y बटे में लेके जाओ 1/6। वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन के उत्तर को उतारिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, बाकी बचे वीडियो बड़ा हो रहा है, बचे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और फिर हम लास्ट प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली को, विविध है हाँ, विविध प्रश्नावली को हल करेंगे और उसके बाद अभी लिखित सवाल है 3 के F में, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक, तो यहीं तक हम रखते हैं वीडियो, अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।